बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ ओजरी की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि ओजरी को किस तरह से साफ़ किया जाता है और किस तरीके से इसकी स्मेल को ख़त्म किया जाता है और फिर किस तरीके के साथ इसको पकाया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओजरी बनाने के लिए 2 अदद मैंने बकरी की ओजरियाँ ली हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सफाई से ओजरी को साफ़ किया है और इनको वॉश किया है। आपने भी सेम इसी तरीके के साथ पहले छुरी की मदद से ओजरी को साफ़ करना है और फिर पानी की मदद से इसको वॉश कर लेना है। अब एक पैन में तकरीबन 2 लीटर के करीब हमने पानी लेना है और इस पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका ऐड करना है। सिरका ओजरी को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देगा और साथ ही इसमें हमने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक भी ओजरी की अंदर तक सफाई कर देगा और मीडियम फ्लेम पे पानी को बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने ओजरी ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक ओजरी को पानी में बॉईल करना है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ओजरी में जो गंदगी थी वो ऊपर आ चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और ओजरी को चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। ओजरी को बाहर निकालने के बाद पानी की मदद से इसको वॉश कर लेना है ताकि नमक और सिरका ओजरी में से अच्छी तरह से निकल जाए। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम ओजरी को चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेना है और इसको पानी की मदद से वॉश कर लेना है। ओजरी को बाहर निकालने के बाद इसको पानी की मदद से मैंने वॉश कर लिया और इसके पानी को इस बास्केट की मदद से मैंने रिमूव कर लिया है। अब एक प्रेशर लेकर इसमें इस तरीके के साथ सबसे पहले ओजरी ऐड करनी है। ओजरी को आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए। और फिर इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है और साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 2 गिलास पानी ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और तकरीबन 25 मिनट की सीटी पर ओजरी को हमने पकाना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और ओजरी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। चम्मच की मदद से इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ओजरी को पानी समेत इस तरीके के साथ एक बर्तन में ऐड करते हैं। ओजरी को बर्तन में डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पे ओजरी के पानी को ड्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट में ही ओजरी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जैसे ही ओजरी का पानी ड्राई हो, इसमें हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। चम्मच की मदद से ओजरी को मिक्स करते हुए 12 से 14 मिनट के लिए ओजरी को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की ओजरी की इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप भी मेरी आज की ओजरी की इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसकी सफाई करेंगे और इसको पकाएंगे तो आपकी ओजरी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और ओजरी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और साथ ही आपसे ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहा कीजिए। 14 मिनट गुजर चुके हैं और ओजरी ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हमने 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने इस तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और फिर चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। ओजरी को अब हम एक बोल में निकालते हैं। लीजिए, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी और लाजवाब मसालेदार ओजरी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ओजरी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त
इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।